प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी तक यानी 2023 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं और उन परीक्षाओं में 100 क्वेश्चन के आसपास भूगोल के प्रश्न आए हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित राज्यों में से किससे गंगा नदी नहीं बहती है? पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका जो उत्तर होगा मध्य प्रदेश से नहीं बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। भारत के कुल 4 राज्यों से होकर बहती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। जब कोई नदी बहती है और अपने साथ जो मिट्टी बहा के ले जाती है उसे जलोढ़क मृदा कहते हैं, और जब इस मिट्टी को वो एक जगह किसी जगह एकत्रित कर देती है तो उसे जलोढ़क तलछट कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा गिलगित नदी। काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है वो गिलगित नदी द्वारा बनी हुई है। ये ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो वो बांध है सलमा बांध। इस बांध का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हेरात प्रांत में किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो वो है सुएज नहर द्वारा जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो वो है लूनी नदी। ये अरावली पर्वत से निकलती है और ये भारत की एकमात्र अंतर्वाह नदी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है? यह पूछा है जो 4 दर्रे दे रखे उनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? वो है लिफ लेक दर्रा। अब इसके बारे में कोंग का दर्रे के बारे में बात करें तो ये लद्दाख में है, और खारदुंग दर्रा ये भी लद्दाख में है, और लनक दर्रा ये है अक्साई चीन क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो वो हैं 18 मंडल, और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मंडल है वो है लखनऊ मंडल, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 82 अंश 30 मिनट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरती है? तो इसका जो उत्तर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है वो है प्रयागराज, और प्रयागराज के भी नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत का इसी से समय डिसाइड होता है, तो ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है?
तो कच्छ का जो रण है वो गुजरात में स्थित है। थार रेगिस्तान है विश्व का 17वां नंबर का रेगिस्तान है और ये भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा 4 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद है वो है काला पानी। ये भारत, नेपाल और चीन के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नीलगिरी खपाली, नीलगिरी खपाली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो वो है गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अर्जेंटीना की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्न अनुसार है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पोटेशियोमीटर। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। अब डूरंड रेखा के बारे में बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है और पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो भारत में जो जायद की फसल है वो है तरबूज। तरबूज, ककड़ी और खीरा और ये खरबूज। उसके बाद जो खरीफ की फसल है वो है बाजरा है, मक्का है, धान है। और उसके बाद जो रबी की फसल है वो है गेहूं है, उसके बाद है जौ है, सरसों है। तो ये फसलों के 3 प्रकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया सरसों रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है और जौ भी रबी की फसल है। तो कोहलड़ा है ये रबी की फसल नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जाकार्ता। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जाकार्ता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? यानी कि किस राज्य में है सर्वाधिक है वन क्षेत्र पाया जाता है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो वो है, अभी आपको इससे पहले प्रश्न में बताया था, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा का नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? जो प्योंगयांग जो राजधानी है वो है उत्तरी कोरिया की राजधानी है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और उसके बाद खालिस्तान है, इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा फिलीपींस। फिलीपींस। नारियल का जो वार्षिक उत्पादन है वो सर्वाधिक है इंडोनेशिया में होता है, दूसरे नंबर पर है
फिलीपींस में होता है और भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड है वो सन 2000 में अस्तित्व में आया था। और अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछता है तो वो है 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से है अलग होके है एक नया राज्य बना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। शारदा नहर है, ये उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे से है, बनबसा नामक स्थान से निकलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। इससे पहले भी आपका बताया था, एक प्रश्न पीछे निकल चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? जो संयुक्त अरब अमीरात का जो हिस्सा नहीं है वो है मस्कट। और ये मस्कट है ओमान की राजधानी है, और ओमान देश है वो संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो जो बहरीन की राजधानी है वो है मनामा। बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो वो है सेंटिनल द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। इस पे है कोई भी है पर्यटक है घूमने नहीं जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है? तो कोयले के 4 टाइप होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड है वो सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला है, इसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के है मुरादाबाद को है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान है का उत्पादन किया जाता है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, कांच की चूड़ियों के लिए। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद है विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे है सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, और इसमें है कांच का उद्योग है के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वेनेजुएला देश की राजधानी है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस। वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए? तो वो है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है तस्मानिया। तस्मानिया की जो राजधानी है होबार्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है जो जल संधि है उसे बॉस स्ट्रेट बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो स्थित नहीं है, सॉरी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा नवसारी। नवसारी है वो शहर है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो वो है इंडोनेशिया। ये इंदिरा पॉइंट है इंडोनेशिया के निकटतम है। इंडोनेशिया से इसकी दूरी है 150 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये भारत का है दक्षिणतम बिंदु भी है इंदिरा पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। अगर देखा जाए तो बोल्विया की जो राजधानी है वो है ला पाज, और वेनेजुएला की अभी आपने ही देखी थी राजधानी है वो है कराकस, और ब्राजील की जो राजधानी है वो है ब्राजीलिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेड़े पाए जाते हैं। वो उद्यान का नाम आपको बताना है, तो वो है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम, भारत के असम राज्य में स्थित है, और ये यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल है वो मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। तो वो है भुवनेश्वर। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो वो है 24 जनवरी 1950। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो वो है महाराजगंज। महाराजगंज की सीमा है वो नेपाल के साथ है लगती है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ, जिन जिलों की सीमा है नेपाल के साथ लगती है, वो 7 जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अम्मान। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है वो तीसरा आबादी वाला देश है, और पहले नंबर पर है वो है भारत, दूसरे नंबर पर है चीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका है वो एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप के किस देश में सबसे ज़्यादा है वन पाए जाते हैं? तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर है, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, तो इस जल को जो कहते हैं वो कहते हैं एक्वीफर। एक्वीफर कहते हैं। इसमें हिंदी में जो इसे कहते हैं वो कहते हैं जलभृत। एक्वीफर को हिंदी में जलभृत कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लेबनान की राजधानी है। लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? वो है असम। असम एशिया का पहला जो राज्य है जिसमें सबसे पहले प्राकृतिक तेल का खनन किया गया, डिगबोई नामक स्थान पर। और 1901 में पहली एशिया की रिफाइनरी स्थापित की गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है कल्याणी। केन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जिसमें पोटाश की कमी है वो मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है ये आपको बताना है। वो है जौनपुर। जौनपुर में है जो मृदा है वो वहां पर पोटाश की कमी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो वो है बुंदेलखंड का जो क्षेत्र का हिस्सा है वो है महोबा। महोबा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले हैं वो बुंदेलखंड के हिस्सा है। वो जिले हैं जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सीरिया की राजधानी है, सीरिया की जो राजधानी है वो है दमिश्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का है सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो है नाइजीरिया। और विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है वो है भारत और दूसरे नंबर पर है चीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश पूछा है जिसमें सर्वाधिक है वन पाए जाते हैं, तो वो देश है कनाडा। कनाडा में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो वो है नर्मदा। नर्मदा है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये अरब सागर में गिरती है। और बाकी सभी जो भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये है भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा। और दूसरी नदी है ताप्ती। और नर्मदा है वो मध्य प्रदेश के है, मध्य प्रदेश के है मैकाल आपका है पहाड़ी से अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा है जो मैकाल पर्वत की है अमरकंटक चोटी से निकलती है, ये मध्य प्रदेश में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है सभी घरों पर है पानी का है स्टोरेज किया जाएगा, ये अनिवार्य रूप से है कर दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को भी कहते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में है झूम कृषि का है दूसरा नाम क्या है वो बताना है। वो है दहिया। झूम खेती को दहिया कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो वो है नेपाल। नेपाल है उत्तर प्रदेश के साथ है सीमा साझा करता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 8 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ है सीमा बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, मंगल, प्लूटो, जुपिटर। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पानी की अधिकता के कारण ये नीली दिखाई देती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मुरादाबाद खालिस्तान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो हस्तकला क्षेत्र में तो मुरादाबाद विश्व भर में प्रसिद्ध ही है। और नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको बताना है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो वो है पीतल। पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काली मिट्टी को खालिस्तान भी कहते हैं। रेगुर, ह्यूमरस, बांगर, क्रिस्टलीय। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम। तो यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सुरीनाम। तो श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका का पुराना नाम था वो सीलोन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज है वो बागान फसल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर, जवार, मसूर, रागी। तो तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है और इसका कुल जो एरिया है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत का सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। तो शारदा नदी से करनाली नदी जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो महाराष्ट्र से है गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का तीसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट कंचनजंगा है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है और दूसरे नंबर की जो चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन K2 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो उच्चतम गुणवत्ता का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट है
इसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तो तीस्ता नदी का जो जल विवाद है वो बांग्लादेश के साथ है। तीस्ता नदी है वो भारत के सिक्किम राज्य से निकलकर पश्चिमी बंगाल के से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना से मिल जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्यान्न फसल है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्यान्न फसल है वो है चावल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर। तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का पश्चिमी घाट धनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। 3 बीघा विवाद है वो बांग्लादेश के साथ है। तो 3 बीघा या आपका है 3 बीघा गलियारा भी कहते हैं। इसे भारत ने बांग्लादेश को लीज पे दिया था 2011 में और उसी का है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। गंगा का है जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से है और यमुना का जो उद्गम है वो है उत्तराखंड से ही यमुनोत्री ग्लेशियर से है और नर्मदा का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी। इसका जो उत्तर है वो है सी। गुम्मद के आकार का एक घर या झोंपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो क्या है? एक जनजाति है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी है वो भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती हैं? जीवाश्म है वो किस प्रकार के सेल में पाई जाती हैं? तो जीवाश्म है परतदार सेल में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा, ध्रुवीय हवा। तो मानसून हवा है जो मानसून हवा है वर्ष में अपनी 2 बार दिशा को परिवर्तित करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियमित बाह्य हवाएं। तो इस ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति का कारण है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? ये क्या है? सब्जी के नाम हैं, मरुस्थल हैं, चक्रवाती तूफान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो ये हैं मरुस्थल। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? मरुस्थल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो नर्मदा है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा है वो डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नद मुख बनाती हैं, ऐश्वरी, और
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और नर्मदा और ताप्ती हैं दोनों ही ज्वार नदमुख बनाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड है, ये रामनगर नैनीताल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामनगर नैनीताल में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुंदरबन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। तो सुंदरबन है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, ये एक वन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो उत्तर है वो है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसमें न तो यहाँ इतने क्षेत्र में न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो तेलंगाना जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश के विघटन से बना है, 2014 में बना है। तेलंगाना राज्य है वो 2 जून 2014 में बना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। केरल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? वो है राजस्थान। पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं कुल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और ये एक अन्य देश यानी एक अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बनी हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इस आपका है वीडियो का अंतिम प्रश्न। ये कुल 100 प्रश्न हैं जो अभी तक के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए थे। तो 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। तो सूर्य है वो ग्रह नहीं है, ये क्या है? तारा है। और सूर्य सौरमंडल का है, सूर्य क्या है? मुखिया है। और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और उसी में पृथ्वी भी हमारी मौजूद है। तो आपको ये वीडियो है अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।